उत्तराखंड के जोशीमठ में जो हो रहा है भूस्खलन हो रहा है, क्या वो प्राकृतिक आपदा है या मैन मेड है? कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें ये मांग की है कि उत्तराखंड के जोशीमठ के आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। हमारे साथ पवन खेरा जी। पवन जी, राष्ट्रीय आपदा की मांग क्यों करनी पड़ी? क्योंकि राज्य सरकार सक्षम नहीं लगती इस तरह की आपदा का मुकाबला करने में। इतने दिन लग गए राज्य सरकार को जागने में। ये अपने आप में दर्शाता है कि राज्य सरकार में संवेदनशीलता की कमी है, राज्य सरकार में रिसोर्सेज की तो कमी है ही, लेकिन नीयत तक नहीं है कि कोई उनका मदद कर पाए। नहीं तो 5,000 रुपये मुआवजा नहीं घोषित करते, नहीं तो सिर्फ 2 घंटे के लिए वहाँ नहीं जाते, और वो भी इतने दिनों बाद। और हमारी मांग कई वर्षों से है कि जो सुरंगों का काम रोक दिया गया था हमारे वक्त, उन सुरंगों को आप भरवा दीजिए। ये वो भरवाने का भी काम शुरू नहीं कर पाए, तो इसलिए हमारी ये मांग है इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और जो घिनौना मजाक उनके साथ हुआ है 5,000 रुपये मुआवजे का, इस तरह के घिनौने मजाक नहीं करने चाहिए। 3 तारीख से वहाँ दरारें पड़नी शुरू हुई। मुख्यमंत्री 7 तारीख को वहाँ पे पहुँचते हैं, 2 घंटे के लिए जाते हैं। आपको लगता है कि जो रिस्पांस टाइम होना चाहिए, आपने खुद कहा कि प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया है, लेकिन संज्ञान के बाद एक्शन क्या हुआ? ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि संज्ञान ले लेने में भी अपने आप का वो सोचते हैं एक्शन हो गया। भगवान से अपने आप को इतना बड़ा मानने लग गए कि प्रभु ने संज्ञान ले लिया, समझ लीजिए एक्शन हो गया। लेकिन वहाँ लोगों के साथ क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे। आज भी लोग सड़क पर हैं, रात को कैंडल लाइट निकालते हैं, दिन को बाहर सड़क पर बैठे होते हैं। रात को इस ठंड में पहाड़ों में सड़क पर खड़े हैं लोग, और प्रधानमंत्री अपने आराम से यहाँ सो रहे हैं। दिन को मोरों को दाना खिलाते हैं, रात को सो जाते हैं और संज्ञान ले लेते हैं दिन में आधे घंटे में। ये क्या मतलब है? जी, एक सवाल वहाँ पे कई लोग अब ये उठा रहे हैं कि जिन प्रोजेक्ट की वजह से, जिस टनल की बात आप कर रहे थे, आपने अपने कॉन्फ्रेंस में किया, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें बंद हो जाना चाहिए था या जिनका भराव हो जाना चाहिए था, वो अभी भी कंटिन्यू है। और कुछ प्रोजेक्ट तो आप लोगों के समय के भी। हमारे वक्त, जैसा कि मैंने अपनी प्रेस वार्ता में बताया, 3 बड़े पावर प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए थे क्योंकि पर्यावरणविदों ने उस पर आपत्ति जताई थी। उन्हीं पर्यावरणविदों की इस सरकार ने ये हालत की। जीडी अग्रवाल साहब का मैं नाम ले रहा हूँ, जिन्होंने विरोध किया भागीरथी पे जो बांध बन रहे थे उनको जबरन उठा दिया गया, और कैसी किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई वो सबके सामने है। तो दोनों सरकारों की तुलना अगर आप करेंगे तो सबसे बड़ा फर्क संवेदनशीलता का दिखेगा। आखिरी सवाल, क्या चाहते हैं अब आप लोग? क्या मांग है और क्या वहाँ पे होना चाहिए? बिना विशेषज्ञों की सलाह के, बिना स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए इस तरह के कोई काम नहीं होने चाहिए जिससे इस तरह की त्रासदियों को जन्म दिया जाए। तो साफ तौर से पवन खेरा जी, इनका कहना है कि तुरंत सारे प्रोजेक्ट्स रोक दिए जाएं। जो मुआवजा 5,000 का है वो एक तरह से वहाँ के लोगों के साथ क्रूर मजाक है, और सारे प्रोजेक्ट्स बंद करके विशेषज्ञों की राय से ही आगे बढ़ा जाए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।